साहब अभी क्यों बुला रहे हैं आप? अभी तो मैं अनुरोध करूंगा सविता जी की वो मंच पर आए। मित्रों, आपको जानकर बहुत हर्ष होगा कि सविता जी और भट्टी जी के विवाह को 25 वर्ष होने जा रहे हैं। 24 मार्च को इनके विवाह की वर्षगांठ है, शादी की सालगिरह है। एक बार भाई लाइट वाइट कर दो, एक बार ऐसी तालियां बजाइए और अपनी शुभकामनाओं की तालियां जसपाल भट्टी जी के लिए और सविता भट्टी जी के लिए। न्यू जर्सी कैसे शुभकामनाएं देता है एक अंतरराष्ट्रीय कलाकार। और मित्रों, मैं अनुरोध भी करना चाहूंगा कि चूंकि इन दोनों के विवाह को 25 वर्ष हो गए हैं और एक दूसरे के प्रति इनका समर्पण इनके प्रति एक नाटक में देखने को मिलता है जहां जसपाल भट्टी जी होते हैं, स्क्रीन पर भी इनकी पत्नी कोई दूसरी नहीं बनी कभी। ऐसे में मैं जानना चाहूंगा कि मैं अनुरोध करूंगा जसपाल भट्टी जी से कि वो हम सबको जो विवाहित हैं, जो अविवाहित हैं, कुछ टिप्स दें इतने सुखी विवाहित। देखिए, सबसे जरूरी बात होती है कि दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की समझ होनी चाहिए। अब मुझे ही देख लीजिए, रोज सुबह उठ के सबसे पहले इनके पैर छूती हूँ। मैं भी सुबह उठते ही बगीचे से गुलाब का फूल लेके इनके बालों में लगाता हूँ। जब ये दफ्तर से थके हुए आते हैं तो गर्मा गर्म चाय का कप इनके आगे रखते हैं। मैं जितना मर्जी थका हारा हूँ, मैं आते जरूर पूछता हूँ, चल तुझे शॉपिंग करवा के लाऊं। अरे दोस्तों, तालियां हो जाए भाई जो लोग इस बात से सहमत हैं। शॉपिंग, वाह। तो दोस्तों, यही वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें होती हैं जिनके कारण पति पत्नी में प्यार बना रहता है। देखिए, बात बिल्कुल सिंपल होती है। इससे कोई भी छोटी मोटी गलती होती है, ब्लंडर होता है, कोई भी छोटी गलती होती है, मैं इग्नोर कर देता हूँ, बात खत्म हो जाती है। तुमसे जो इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स होते हैं उन्हें मैं नहीं इग्नोर करती। कब इग्नोर किया तूने? कब इग्नोर किया तूने? जिंदगी में एक बार इसका बर्थडे भूल गया था, आज तक ये भूल नहीं पाई। पड़ोसन का जन्मदिन तो एक बार भी नहीं भूले, मेरा जन्मदिन याद रखे, तुम्हारे दिमाग में जोर पड़ता है? यार क्यों भोली भाली पड़ोसन पे शक करती हो? इसकी शक करने की इतनी आदत है, इतनी आदत है, अगर मॉल में या कहीं बाजार में गुम हो जाए ना, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। किसी भी पराई औरत के साथ 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए, पता नहीं कहां से भाग के आ जाती है। मत बोलो ज्यादा, मत बोलो। बंदों की भी कोई जात होती है। मैं तो कहती हूँ तुम लोगों से ज्यादा वफादार कुत्ते होते हैं। तुमने मुझे कुत्ता कहा है? मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें। तुमने कुत्ता कहा है? नहीं कहा मैंने। भाई कहा है, कहा है, कहा है? नहीं कहा है, नहीं कहा है, नहीं कहा है। भौंकना बंद करो। देखो, ये शब्द तुम्हें 5 मिनट में वापस लेने पड़ेंगे। कोई शब्द शुभ नहीं मैंने वापस लेना। 5 मिनट के अंदर ये शब्द वापस लो। नहीं लूंगी वापस। 5 मिनट के अंदर शब्द वापस लो। 5 मिनट के अंदर नहीं लूंगी वापस। अच्छा, कितना टाइम लोगी? अरे भट्टी साहब, मैंने कुछ प्यार की टिप्स देने को कहा है, कुछ उनको आप शेर सुनाइए, शायरी सुनाइए। अच्छा, मतलब कौन सी शायरी है? जैसे कल्पना। अच्छा, हो भाई, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी आराधना हो, तुम ही मेरी साधना हो, तुम ही मेरी भावना हो। तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे संता सिंह हो, तुम ही मेरे बंता सिंह हो। मुझे ये बताओ, इसको बताओ, आप तो पोएट हो, कि ये जो आराधना है, साधना है, कल्पना है, ये लड़कियां नहीं है, ये कविता का हिस्सा, बताओ इसे। तो संता सिंह बंता सिंह भी कौन से असली बंदे हैं? ये भी तो चुटकुलों के कैरेक्टर है। अभिनव जी, आप मुझे ये बताइए कि मेरे जैसी बीवी इनको दोबारा ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं कब कहता हूँ जब दोबारा ढूंढूंगा तुम्हारे जैसे ढूंढूंगा। शादी से पहले मुझे क्या कहते थे? कहते थे मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। आज तक स्ट्रीट लाइट से एक बल्ब नहीं चोरी करके लाया। यार मैं कोई करप्ट लाइनमैन हूँ जो स्ट्रीट लाइट के बल्ब चोरी कर करके घर ले आऊं? हमारा खानदान एक ईमानदार खानदान है। ईमानदार खानदान है। हर दूसरे दिन तुम्हारे कोई ना कोई फैमिली मेंबर म्यूनिसिपैलिटी के नल चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। ईमानदार खानदान है। हाँ, तुम्हारी फैमिली के बड़े झंडे झूल रहे हैं ना इज्जत के। शादी से पहले मुझे कहते थे मेरी फैमिली बड़ी वेल कनेक्टेड है,
बॉम्बे में बड़े फिल्म इंडस्ट्री से बड़े कनेक्शन है, मेरे भाइयों के बगैर फिल्म नहीं रिलीज होती। बाद में पता चला इनके ब्रदर्स, इनके भाई फिल्म हॉल के बाद टिकटें ब्लैक करते हैं। हाँ, 50 की 100, 50 की 100, 50 की 100। तुमने क्या झूठ बोला था? कहते थे मेरी फैमिली बड़ी वेल एजुकेटेड है, एजुकेशन से बहुत गहरा संबंध है। बाद में पता चला कि इनके पिताजी कापियों के ऊपर जिल्द लगाते थे, सारी उम्र गोंद लगाते लगाते मेरे हाथ टूट गए हैं। हाँ, तभी गोंद की तरह चिपकी हुई है ना, पीछा नहीं छोड़ रही। मैं नहीं चिपकी गोंद की तरह। मुझे तो रिश्तों की कमी नहीं थी। हिंदुस्तान के हर एक कोने से मुझे रिश्ते आते थे। क्यों, तुम्हारे मोहल्ले में कर्फ्यू लगा हुआ था जो पहुंच नहीं सके? इस्माइली देखो, ज्यादा मत बोलो। कॉलेज के लड़के सभी मुझ पर मरते थे, कहते थे तुम्हारी आंखें हेमा मालिनी से मिलती हैं। झूठ बोलते थे, बकवास करते थे। उस वक्त तुम्हारी आंखें आपस में नहीं मिलती थी, हेमा मालिनी से क्या मिलता?